नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। 2 सप्ताह संसद का ऐसे ही बर्बाद हो गया। 2 सप्ताह, पिछला सप्ताह, इसके पहले का सप्ताह संसद कहने के लिए चालू है। 1 घंटे में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं संसद को मेंटेन करने में। ये खर्चा नहीं मैं कह रहा हूं कि जो सांसदों को निधि मिल रही है, सांसदों को भत्ता मिल रहा है, उनके ड्राइवर, सुरक्षा, बॉडीगार्ड, ये बात नहीं हो रही। संसद मेंटेन करने में 2 से 2.5 करोड़ रुपया प्रति घंटा खर्च होता है। 2 सप्ताह बीत गए, तीसरे सप्ताह का सोमवार पहला दिन था, कामकाज नहीं हुआ, संसद नहीं चलने पाई। क्यों? कि विपक्ष को, राहुल गांधी जी को लगता है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसने सबके राहुल गांधी जी के मोबाइल में घुस करके जासूसी की है, सारे नेताओं के मोबाइल में घुस करके जासूसी की है, उनका निजी लाइफ को डिस्टर्ब किया है। एक बात, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को ये अधिकार है कि किसी के मोबाइल में घुस करके वो जांच करवा सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया है, नियमानुसार इजाजत लेकर के सरकार करती है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए सभी राज्य सरकारें और सभी केंद्र सरकारें अपने अपने समय पर इस तरह के फोन टेप किए हैं और ये उनको अधिकार भी है। अब पेगासस पर जो बवाल खड़ा है, विदेश के एक अखबार ने, विदेश की कुछ संस्थाओं ने इस पर न्यूज बना दिया। इससे हमारे जो विदेशी मूल के लोग हैं, ये जिनका ननिहाल विदेश में है, जिनको भारतीय संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोग बवाल कर रहे हैं। स्पष्ट है मेरा कहना राहुल गांधी से। राहुल गांधी के ननिहाल विदेश में है तो उनको विदेश से ज्यादा कुछ रहता है लगाओ ना, उनको इंडिया से लगाओ कितना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार सांसद रहे, छोड़ के भाग गए केरल। अब उत्तर प्रदेश की बुराई कर दी चुनाव में, उनको समझ नहीं वहां के लोगों का, केरल वालों को खुश करने के लिए। खैर, वो तो उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है विधानसभा का, कांग्रेस को धूल चढ़ा देंगे। जैसे डबल अंडा बंगाल मिला है, वैसे डबल अंडा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, शायद समय बताएगा। आज मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा न चलने देने का है। अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं चलेगी या राज्य की विधानसभा, राज्य के विधान परिषद की गतिविधि का कार्यवाही नहीं होगी तो न राज्य का काम ठीक चलेगा, न देश काम ठीक चलेगा। संसद चलना ही चाहिए, 100% संसद का कामकाज होना चाहिए। क्यों रोक रहे हैं? ये तो इनके लिए इन्हें अज्ञानी कहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी विरोध करना है संसद में बैठ करके, संसद में सरकार को मजबूर करने का अधिकार विपक्ष को है कि जो चाहे विपक्ष वो सरकार से करवा सकता है। बहस करके, वोट दे करके, प्रभावित करके सरकार को मजबूर कर सकता है विपक्ष कि वो वह काम करवा ले जो राज्य के, देश के हित में है। लेकिन नहीं, सरकार में कोई कामकाज को करवाने के बजाय संसद में हंगामा करके, बहिर्गमन करके पिकनिक बनाना, लगता है यही विपक्ष का काम बन गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया है, एनएसओ ने कह दिया है कि कोई भी इस तरह की फोन टेपिंग नहीं हुई है। जिस विपक्ष का कहना है कि 300 लोगों को, जिसमें 40 पत्रकार भी कह रहे हैं, पत्रकार की पत्तलकार, वो देख लीजिए, कह रहे हैं कि उनका फोन टेप हुआ है। सबसे अधिक कांग्रेसी प्रवक्ता लोग चिल्लाते हैं कि महिला पत्रकारों का। अरे भाई, पत्रकार महिला या पुरुष क्यों बांट रहे हो? उनकी निजी लाइफ में जा रहे हैं तो उनकी निजी लाइफ कौन सी क्या है? अगर सार्वजनिक जीवन में राहुल गांधी हैं या कोई पत्रकार है या कोई संपादक है तो उनकी निजी लाइफ कहाँ से आ गई? अगर हम दूसरे के ऊपर अंगुली उठाएंगे तो मेरे ऊपर भी लोग अंगुली उठाने वाले हैं। राहुल गांधी अगर हमला कर रहे हैं सरकार पर तो सरकार राहुल गांधी हमला करने वाली है, निश्चित रूप से करेगी। अगर कांग्रेसी किसी की तलाकशुदा पत्नी की चर्चा निकालेंगे तो निश्चित है कि भाजपा वाले किसी नेता के, कांग्रेस किसी नेता के प्रेमिका की बात निकालेगा। विदेश में बैठी, ब्रिटेन बैठी, ऐसी चर्चा होगी तो कीचड़ मारोगे तो कीचड़ आएगा, पत्थर मारोगे तो लौट के पत्थर मिलेगा। इसलिए संसद में अगर चर्चा नहीं करोगे तो पेगासस कांड का कैसे उसका निवारा होगा, कैसे निपटारा होगा? निश्चित है पेगासस जासूसी कांड से बड़ा इस समय संकट देश सामने कोरोना है। कोरोना पर चर्चा करने के लिए यही विपक्ष कह रहा था कि सरकार को चाहिए विशेष सत्र बुलाए। आज मानसून सत्र चल रहा है तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, मानसून सत्र चालू है तो बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, मंत्री को बयान नहीं देने दे रहे हैं, उसके हाथ से बयान फाड़ के फेंक दे रहे हैं,
लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के सभापति के ऊपर मुंह फेंक रहे हैं, ये कौन सी परंपरा है? ये भी नहीं देख रहे हैं। खैर वो ये कुकृत्य करने वाले तृणमूल के सांसद को तो सस्पेंड कर दिया गया है, वो है, लेकिन सस्पेंशन कोई हल नहीं है। ये प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लग रहा है रोक, नहीं लगा पा रहे हैं रोक। उन पार्टियों को चाहिए कि अपने सांसदों को ऐसा प्रशिक्षण दें कि वो नियम के बाहर जाकर के कोई भी काम सदन में न करें। नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने के लिए कि हुड़दंगा ही नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए जननायक बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं, 4 बार रह चुके हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। जो प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देख रहे हैं वो ग्राम प्रधान कभी बने हैं क्या? राहुल गांधी ग्राम सभा संभाले हैं क्या? किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं क्या? सीधे प्रधानमंत्री, कभी मंत्री भी नहीं रहे। 10 साल यूपीए की सरकारें थी, 2 सरकार थी, क्यों नहीं मंत्री बन करके एक्चुअल कामकाज का तरीका सीखे? नहीं सीखे, जिम्मेदारी से भाग रहे थे। अरे कांग्रेस का पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं संभाल पा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। पदाधिकारी कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष बनिए और वो कुर्सी फेंक रहे हैं अपनी माँ की तरफ। कभी माँ अध्यक्ष, कभी बेटा अध्यक्ष, कभी बेटा अध्यक्ष, कभी माँ अध्यक्ष। यही तो कांग्रेस में चल रहा है जब से दोनों जन सक्रिय हुए राजनीति में। तो ये जो पार्टी नहीं संभाल पा रहा है, देश संभालने की बात कर रहा है। भाई कोरोना पर चर्चा करने की डिमांड हो रही थी ना, तो आज सदन चल रहा है, चर्चा करो। कोरोना में जो कमियां दिख रही हैं उस पर हमला करो, सरकार को मजबूर करो कि देश के लोगों की जान कैसे बचानी है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में कैसे उपलब्ध होंगी, ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होगी, बेड कैसे उपलब्ध होगा। राज्य की नहीं, समूचे देश के लिए इसमें प्लान करना चाहिए। राहुल गांधी भी चाहिए, और जो प्रधानमंत्री होने के ख्वाब देख रहे हैं 14-15 जन, उन सबको, चटाई वाले प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए कि वो भी ऐसा कुछ करें कि इसमें सलूशन निकले। कोरोना बड़ा संकट देश के सामने, विश्व के सामने है, लेकिन नहीं, जासूसी इनके मोबाइल में कोई डाल दिया है, कुछ क्या डाल दिया है वो तो उनको मालूम। वो निकालवाना है तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं जा रहे हैं। संसद में आना पड़ेगा, नहीं आ रहे हैं। अरे सत्य चलते 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी दर्शन भी नहीं देने गई आज तक संसद में। कैसे होगा? आपको बहस में हिस्सा लेना नहीं है तो कैसे निराकरण होगा समस्याओं का? देश की जनता के समस्या को से निपटना है ना। ये जासूसी कांड से देश की जनता की समस्या क्या निपटेगी? जांच हो गई, सब जो कल निकल गया, कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा? जो संसद का 2 करोड़ 2.5 करोड़ हर घंटे बर्बाद हो रहा है, उसको भरपाई कैसे करोगे? मैं तो सरकार से कहूंगा, नरेंद्र मोदी से कहूंगा, ऐसा कानून बनाए कि जिनकी वजह से संसद न चलने पाए उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके उनके वो पैसा वसूला जाए जो संसद पे खर्च हो रहा है। जिनकी वजह से, जिन सांसद की वजह से अगर संसद का काम रुक रहा है, अगर उस पार्टी और सांसद हिस्सा ले रहे हैं तो उस पार्टी की सारी प्रॉपर्टी बेच करके संसद का खर्च वसूला जाए। ऐसा नियम होना चाहिए। बैठो, हंगामा करो, लेकिन नियमानुसार करो। विरोध दर्शाओ, लेकिन बहस में हिस्सा लो। बहस करने पर ही सेशन निकलेगा। हंगामा करके, तोड़ फोड़ करके, सदन के बाहर जा करके महात्मा गांधी जी लौट के न्याय नहीं देंगे। उनके पुतले के पास बैठ करके धरना दोगे और चटाई वाले प्रधानमंत्रियों की भीड़ इकट्ठा करके भी कुछ नहीं होने वाला है। चटाई वाले इस तात्पर्य एक बड़ी चटाई, उसमें सारे प्रधानमंत्री की इच्छा रखने वाले बैठे, क्योंकि कुर्सी प्रधानमंत्री एक ही है तो उस पर तो एडजस्ट होगा नहीं। इतने सारे दावेदार हैं पूरे देश का, इसलिए इन्हें चटाई वाले प्रधानमंत्री शब्द मैं यूज कर रहा हूँ सारे। तो ये सबको करना पड़ेगा, बहस में हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से भी अपेक्षा है वो कुछ ऐसा रूलिंग दे दें कि सदन कार्रवाई ऐसा न रोकी जा सके जिससे कि राष्ट्र का नुकसान हो। विरोध करो। आपके पास जो संविधान ने, लोकतंत्र में जो आयुध मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, उसका उपयोग करते हुए आप प्रश्न को इकट्ठा करो, प्रश्न खड़ा करो, पूछो, दागो सवाल, वह फैसला आपके पक्ष में दे सके। सरकार को ऐसा मजबूर कर दो कि वह आपके पक्ष में फैसला सुनाए। आप जो चाह रहे हो वही हो, लेकिन सदन रोक करके नहीं। इससे नुकसान होगा। 133 करोड़ इस सत्र में खत्म हो चुका है। 133 करोड़ संसद का, देश का पैसा बर्बाद हुआ है, ऐसा लोकसभा के माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं आरजेडी या जेडीयू, शिवसेना, राष्ट्रवादी, सभी विपक्षी पार्टियों को
से मेरी अपील है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन की चर्चा को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, चर्चा सार्थक होनी चाहिए, वरना देश का नुकसान हो रहा है, किसी पार्टी का नहीं हो रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।